स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। हिंदू धर्म के शारदीय नवरात्रि और महानवमी या दुर्गा नवमी का खास महत्व माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही व्रत भी रखा जाता है। माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती, चालीसा, आरती व मंत्रों का पाठ किया जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धयात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज नवरात्रि की नवमी है। इस दिन सिद्धयात्री माता का उपासना जो है वो की जाती है। नवमी पर देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों यानी मां सिद्धयात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सिद्धयात्री की पूजा करने से पापों का नाश हो जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता के पूजन से रोग दोष नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष मिल जाता है। कहा जाता है कि खुद महाकाल भी देवी सिद्धदात्री स्वरूप की उपासना करते हैं। आज माता रानी के भक्त कन्या पूजन पर नवरात्रि के व्रत का समापन भी करते हैं। आज आप माता रानी के कुछ मंत्रों का जाप कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि की सभी को शुभकामनाएं भी भेजें। आइए अब जानते हैं कि माँ सिद्धयात्री की जन्म कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब उस अंधकार में ऊर्जा की एक छोटी किरण प्रकट हुई। जैसे जैसे समय बीतता रहा, वैसे वैसे ये किरण बड़ी होती गई और इसने एक पवित्र दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। ऐसा माना जाता है कि ये देवी भगवती का 9वां स्वरूप मां सिद्धदात्री का रूप है। वहीं आपने ये भी सुना होगा कि शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए देवी सिद्धदात्री की उपासना की थी। तब देवी ने प्रसन्न होकर शिव जी को सभी सिद्धियां दी थी। तब शिव जी का आधा शरीर देवी सिद्धदात्री का हो गया था, जिसके बाद शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी सिद्धदात्री केतु ग्रह को नियंत्रण करती हैं। देवी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। अब जानते हैं कि मां सिद्धदात्री के स्वरूप के बारे में। दरअसल मां सिद्धदात्री 4 भुजा वाली हैं, जिन्होंने अपने एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में चक्र और तीसरे हाथ में डमरू और चौथे हाथ में कमल का फूल धारण किया हुआ है। मां सिद्धदात्री कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मां सिद्धदात्री की पूजा विधि से क्या लाभ होता है। मां सिद्धदात्री की पूजा के बाद करें कन्या पूजन। दरअसल कुछ लोग कन्या पूजन अष्टमी को भी मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी या नवमी में किसी भी एक दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन में कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोने चाहिए और फिर मंत्र द्वारा पंचोपद पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं और लांगुरों को पूरी, सब्जी, हलवा और काले चने आदि का भोजन भी कराएं। उनकी वैसे ही सेवा करें जैसे खुद माता आपके घर विराजमान हुई हो। भोजन के बाद रोली और चावल लगाएं और फिर दक्षिणा दें। इसके बाद सभी कन्याओं और लांगुरों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। जो भी भक्त कन्या पूजन करके नवरात्रि का समापन करते हैं, उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब अंत में आइए मेरे साथ जाप कीजिए मां सिद्धदात्री का स्वस्तिक मंत्र। कहिए ओम देवी सिद्धात्रेयी नमः। इसी के साथ ही वीडियो मैं एंड करती हूँ और इसी के साथ हमारी नवरात्रि सीरीज यहीं खत्म होती है। आप सभी को नवरात्रियों की बेहद शुभकामनाएं।